आप सबका फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में गुरुमंत्रसाधना.com में। आज हमारे साथ फिर से हाजिर हुए हैं अशोक कुमार जी और ये बहुत अच्छे तांत्रिक हैं। ये सिफली इलम, शमशानी काली साधना और बहुत सारी शमशान की साधनाओं के स्पेशलिस्ट माने गए। अशोक जी, आपका फिर से स्वागत है। जी, बहुत आज बहुत धन्यवाद रुद्रनाथ जी। आज आपने का जो हमारा विषय रहेगा शमशान काली साधना को लेकर रहेगा। हाँ ठीक है। जी, हाँ जी। देखिए, जो शमशान काली साधना है, जी, ये साधना बहुत स्पीड से काम करती है और ये 2 घंटे के अंदर अंदर ही जो साधक होता है उसका काम कंप्लीट कर देती है। हाँ मैंने जी, ऐसा हाँ सुना है। जी, सत्य वचन है। और बहुत सारे लोगों ने काम करवाए भी है इसमें। जी, मारन, वशीकरण, उच्चाटन और भी, जैसे किसी का काम कोई अटका पड़ा है, सालों से नहीं हो रहा है, तो कोई मुकदमा चल रहा है, तो बहुत सारी काम हो सकते हैं, तो वो हाँ जी। चुटकी में ये कर सकती है। अशोक जी, आप आगे बताइए इसके क्या-क्या और फायदे हैं? देखिए इसमें सबसे बड़ा फायदा तो देखिए ये होता है कि जैसे कोई कार्य करवाता है तो इधर कार्य किया, उधर उसका तुरंत रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। यानी कि 1 घंटे के अंदर भी हो सकता है, 2 घंटे के अंदर भी हो सकता है। मतलब तुरंत फल देने वाली साधना होती है। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। मेहनत होती है और एक तरीके से समझ लीजिए कि जो हमने किया था जिस समय में बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, और जब सिद्ध हो जाती है तो उसके बाद जब रिजल्ट देखे थे तो विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी फास्ट रिजल्ट आते हैं। एक साधक था, उसका कुछ समस्या था, तो उसका समाधान करना था। तो उसको शमशान में जब हमने प्रयोग कराया तो आप यकीन नहीं मानेंगे, 30 मिनट के अंदर उसका जो काम था वो काम हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब सुपर फास्ट तरीके से काम होता है। हाँ, जितना हम सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक ज्यादा हुँ, माता जो है कार्य करती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अब मेरे साथ भी एक ऐसा केस हुआ था। मेरा एक बहुत पुराना साधक था, ठीक है? अब उसने एक लड़की पसंद कर रखी थी बहुत लंबे समय से। हाँ वो जी, मतलब जहाँ पर वो काम करता था ना, जी, वहाँ जी, पर ही उसको एक लड़की पसंद आ गई थी। अब दिक्कत उसको ये आ रही थी कि उसके जो माता-पिता मान नहीं रहे थे शादी के लिए, ठीक जी, है? हाँ बहुत जी, ज़्यादा मनाया उसने कि चलो बात बन जाए। जी, फिर मान नहीं रहे थे, तो ये मेरे पास आए, गुरुजी मेरे को ये दिक्कत है, अब मैं उससे प्यार करता हूँ बहुत ज़्यादा, तो माता-पिता मेरे मान नहीं रहे हैं, अब मैं करूँ क्या? हाँ जी, मैंने हाँ जी, बोला तुम ऐसा करो, मैं इधर से तुम्हारा करता हूँ काम, तुम हाँ माता शमशान काली का भोग लगा दो, जी, शमशान में जाकर लगा दे भोग, तुम्हारा काम ना बने तो मेरा नाम बदल देना। और जब मैंने ये चीज़ बोली तो उसने वो काम करा। हाँ आप जी, मानोगे नहीं, वो जो माँ-बाप कई महीनों से मान नहीं रहे थे शादी के लिए, उन्होंने तुरंत हाँ बोल दी कि बेटा वहाँ पर शादी कर ले, और खुशी-खुशी उसकी शादी हो गई। वो बोला गुरुजी इतना फास्ट काम तो मैंने किसी चीज़ का नहीं देखा। जी, इतने जी, महीनों से मैं उनको मना रहा था, वो मान ही नहीं रहे थे। अचानक से वो बोल दें कि जहाँ तुम्हारी मर्ज़ी वहाँ शादी कर लो। जी, जी, और शादी भी उसकी बड़ी धूम-धाम से हुई, हाँ कोई जी, रुकावट नहीं हुई, कुछ नहीं। तो जी, वो बोलता है कि अभी भी मेरे साथ है वो लड़की और बहुत हम हँसी-खुशी से रहते हैं उसके साथ, और कोई दिक्कत नहीं आई है मेरे को। हाँ जी। मतलब ये इसमें साधना में रहता है कि तुरंत काम करती है ये चीज़ ना, हमने देखा है इसमें, रिज़ल्ट मिलता है इसके अंदर। देखिए ये जो शक्ति होती है माता की, ये शमशान में भी जो करते हैं, इनके कई मंत्र होते हैं शमशान के भी, माता काली के। बिल्कुल, तो बिल्कुल।
जो महामंत्र होता है ना, जो सबसे फास्ट वर्क करता है, वो गुप्त होता है। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल जो साधक करते हैं साधना, वो महामंत्र की साधना नहीं करते हैं। जैसे बीज मंत्र होता है, सबसे शक्तिशाली होता है। हम्म। ठीक है। जो सावर मंत्र होते हैं, या उनका जो माता महाकाली है शमशान की, उनके जो अंश होते हैं ना माताओं के, वो अंश को सिद्ध करते हैं। वो पूर्ण माता शमशान काली को सिद्ध नहीं करते हैं। सबसे बड़ा ये होता है। तो जो हमने किया था, हमने माता महाकाली शमशान की जो देवी है, मतलब पूर्ण रूप से जिनका पूरा शमशान में अधिकार होता है, जो सारी शक्तियां उनके अधीन में होती है शमशान की, हमने उनको सिद्ध किया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमने भी वही चीज ही करी थी। तो उसमें और क्या होता है कि उसमें शमशान की हर शक्ति जो है अब स्वतः सिद्ध होती जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको एक चीज और बताऊं अशोक जी। जी जब बंदा माँ काली की, शमशान काली की सिद्धि कर लेता है, 64 योगनियां 52 बैरों के आगे काम करते हैं। ठीक जी है। आपको देवी को बोलने की जरूरत नहीं है, वो शक्तियां खुद पर खुद काम करती रहती हैं साधक की। जी जी। तो यही यही स्थिति बनती है। तो जो भी हम हमारा होता है ना, जैसे हम जो सोचते हैं, हमें कोई कार्य या कोई इच्छा करते हैं, तो वो तुरंत सिद्ध हो जाती है। यही बिल्कुल यही बिल्कुल। तो चमत्कार होता है माता की साधना में जो है। अब इन साधनाओं का ना लेवल भी बढ़ाना पड़ता है। जैसा आप जी पहले चरण में होते हो तो उसमें जो साधना की, जब आप कोई व्यक्ति करता है पहले चरण की सिद्धि होती है, जी उसमें क्या रहता है, उसका जो कार्य होता है, ठीक है, कुछ दिन लगते हैं कार्य होने में। जी जब दूसरे चरण की सिद्धि होती है तो कुछ घंटे लगेंगे। जी। तीसरा चरण जब वो व्यक्ति सिद्ध कर लेता है तो उसका कार्य कुछ घंटों में क्या, कुछ मिनटों में और सेकंडों में काम होता है। हम्म। मतलब ये होता है, इसके चरण ये होते हैं। हाँ, चरण जो होते हैं ना, इस चरण के लिए यह साधक अपने आप को इतना अपग्रेड कर लेता है, इतनी बिल्कुल पावर बिल्कुल। क्षमता पैदा कर लेता है कि वो जैसे बोला तुरंत कार्य सिद्ध हो गया। तुरंत मुंह से निकालते वक्त ही काम होते हैं। हाँ, जैसे तो वो वाल्मीकि उसके जी चरण कहते हैं। होते हैं, उसके लेवल होते हैं। हाँ ठीक जी। है। हर कोई बोलता है कि मैं भाई ये कर सकता हूँ और मैं माँ काली का साधक हूँ। ठीक है। जी उसको ये नहीं पता है वो उसका लेवल क्या है। ठीक है। जो व्यक्ति 2 मिनट तक का पहुंच गया ना, उसका लेवल 2 मिनट में काम हो रहे, समझ लो वो सबसे ऊपर के लेवल में पहुंच गया है वो तो। जी। तो इससे वही। बड़ा कोई लेवल है ही नहीं। जी, तो वही स्थिति होती है। बिल्कुल। तो इसमें हमारे मेरे पास काम भी काफी आते हैं, तो हम करते भी हैं, ऐसा नहीं। लेकिन होता क्या है कि जो एक वशीकरण के कार्य और मारण के कार्य ज्यादा होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये होता है कि भाई आपको वशीकरण का भी मेरे पे केस आया था। तो अ, उसका जो है एक तरीके से ना तलाक होने वाला था, साधक मतलब एक व्यक्ति का। तो उसकी जो पत्नी थी, वो किसी ऑफिस में जॉब करती थी। तो हम्म वहाँ पे ऑफिस के किसी आदमी ने उसको वशीकरण करके अपने कंट्रोल में कर लिया था पूरा। हम्म। तो वो अपने पति से तलाक लेना चाह रही थी। बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर मेरे को उसने डिटेल सेंड किया, मैंने देखा, फिर मैंने बताया कि भाई इसका तो बहुत खतरनाक वशीकरण किया हुआ है, सिपलीलम से ये किया हुआ है, और मैंने ये तलाक लेकर ही छोड़ेगी, इसकी ये स्थिति है। तो फिर वही चीज उपाय ढूंढा गया। फिर हमने कहा कि चलो ठीक है भाई, उसको कुछ, मैंने कहा बलि दी जाएगी, रक्त की बलि चढ़ेगी माता को। और जब बलि माता ने ग्रहण करेंगी तो तब इस चीज की काट होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, हाँ, जो उसकी जो सिपली की काट करनी थी, वो कितने भयानक तरीके से की गई। उस बंदे ने जो है उस स्त्री को खून जो होता है, खून दे रखा था खाने में, मिठाई में। हम्म। उस पे उसको वशीकरण करके डाला हुआ था सिपली। हम्म। तो हमने जब रात को बैठे शमशान में अर्धरात्रि के समय, तो पहले जब अंडे की भेंट लगाई, पूर्ण हम्म। विधि विधान के साथ यंत्र मंत्र बाकायदा बनाने के बाद, आह्वान करने के बाद, संकल्प लेने के बाद, जब भोग का नंबर आया तो पहले अंडे की भेंट लगाई। और
जिस स्त्री को किया गया था उस पे शक्ति को माता से प्रार्थना करके छोड़ा गया। तो वो समझ लीजिए कि सुई की नोक के बराबर भी वो शक्ति नहीं निकली उसके शरीर से, मतलब वहीं जमी रही। हम्म, उसके बाद जो होता है, हमने मछली की बलि दी, मछली चढ़ाई, जो सूखी मछली आती है, मृत जो होती है, उनको रखा गया। तो उस पे वो चीज थोड़ी सी उसने हरकत करनी शुरू करी। तो हमें समझ गए कि इसको जो रक्त है बड़े लेवल का चाहिए। फिर उस पे हमने मुर्गे का रक्त चढ़ाया। ये किसी भी दुकान से मिल जाता है, ब्लड जो है आप कहीं से भी ले सकते हैं, ये जो सोप होती है। थोड़ा सा किसी की हत्या करना जरूरी नहीं है, किसी की बलि देना, मतलब वो रक्त की जो व्यवस्था है मिल जाता है, वो कहीं से भी आप ला सकते हैं चढ़ाने के लिए। वो ओपनली सब जगह मिल जाता है दुकानों पर। तो फिर वो जब चढ़ाया तो वो चीज ने जगह छोड़ दी उसके शरीर से, मतलब जगह बदल दी अपनी। हम्म। तो हम समझ गए कि से बस ये अब करंट लगना इस शक्ति को शुरू हो चुका है। बहुत पावरफुल जिन्नात बैठाया हुआ था सिपली का उसके अंदर। हम्म। उसके बाद फिर हमने जो है सोचा अब इसको और थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। तब हमने जो बकरे का रक्त होता है उसको चढ़ाया माता को। हम्म। तो ये आप ये समझ लीजिए कि इधर तो बकरे का रक्त चढ़ाना हुआ, उधर जो है उस स्त्री को जो है आ, उल्टियां पे उल्टी आनी शुरू हो गई घर में ही। हम्म। मतलब जो चीज थी ना वो बाहर निकलने के लिए फड़फड़ाने लगी। उसको बंद कर दिया जाता है ना, सिपली को क्या होता है कि वो दोनों तरफ से बंद कर देते हैं जिनको अंदर, वो बाहर निकल ही ना सके किसी भी तरह से, वो अंदर ही रहता है। तो उसको फड़फड़ाने लगा जिन अंदर जो है, तो उसको बाहर निकालने का मार्ग उसे मिल नहीं रहा था, कैसे निकला जाए बाहर। तो जब वो पूर्ण रूप से सामने आ गया जिन की, हाँ ये कंफर्म हो गया कि हाँ यही वाली चीज है और इसी के अलावा इसी का खेल है सब कुछ जो किया गया है। तो अंत में जो है हमने जो रक्त होता है, जो भैंस का रक्त होता है, उसको चढ़ाया। हम्म। ये भी आपको मिल जाएगा दुकान से। तो उसको चढ़ाने के बाद वो जिसकी बलि लेके आया था ना, उसी बलि से उसकी काट हो गई और उसका जो द्वार था वो खुल गया वहां से बाहर निकलने का। तो उसके शरीर को छोड़ के भाग गया। उस स्त्री का क्या था, पूरा शरीर जो था ना एकदम सूख गया। उसको फिर एडमिट कराया। उसको बोतल वोतल जो ग्लूकोज की चढ़ती है, जो भी डॉक्टरी ट्रीटमेंट होता है वो कराया गया। तो बाद में वो धीरे धीरे नॉर्मल हो गई, और जिस व्यक्ति ने किया था ना उसे भूल गई वो, जो ऑफिस का व्यक्ति था उसे भूल गई, हम्म। और अपना फिर से पति की तरफ आकर्षित हो गई, और सब कुछ वैसे ही चलने लगा पहले जैसा। बस ये था कि उसकी जॉब उसके हस्बैंड ने वहां से छुड़वा दी। तो ये ऐसा इवेंट होते हैं लाइफ में कभी कभी जो बहुत पावरफुल होते हैं। अगर उसका काट नहीं होता तो वो परिवार टूट गया था उसका पूर्ण रूप से। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें काफी होता है, माता की जो पूजा होती है इसमें सभी तरह का भोग लगाया जाता है। जैसे रूप में आपको सिद्ध करना है, जो भी कार्य आपको सिद्ध करना है, तो वो आपके सामने आ जाता है। माता दिखा देती हैं कि भाई इस आदमी को ये समस्या है या इसको ये हुआ है, तो उसका वो निवारण कर देती हैं। उनको जो भोग चाहिए होता है वो साधक दुनिया के किसी भी कोने में है, वहां शमशान में जाकर वो भोग दे सकता है। देखिए, इसमें एक चीज मैं आपको और बताता हूँ। जी। इसमें क्या होता है, जिस तरीके का काम रहता है उस हिसाब से इसका खर्चा होता है। हाँ देखिए ठीक वो है। तो सभी का अपना अपना होता है जो मतलब। अगर किसी का काम छोटा है, ठीक है, जी। मुर्गे से काम चल जाएगा। हाँ जी। अगर थोड़ा बड़ा है तो भाई बकरा चाहिए। अगर उससे बड़ा है तो सूर चाहिए। जी। उससे बड़े के ऊपर भैंसा। जी। तो ये सिस्टम होता है। हाँ ये चलता है, लेकिन तो उसलिए क्या जी करते हैं, जी। वो धागा ताबीज बना देते हैं उसकी रोकथाम के लिए, उसकी पावर कम करने के लिए, उस बिल्कुल एनर्जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कहते हैं जब तक धागा गले में रहेगा तब तक ठीक रहूंगे, जिस दिन धागा बिल्कुल निकला या आसुद हो गया तो उसी दिन समस्या खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। जी। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।